आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनकम के बारे में। इनकम को हम हिंदी में आय कहते हैं। आय क्या होती है? किसी भी गुड्स को मार्केट में सेल करने पे जो पैसा प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंसेस को घटाने पे जो राशि बचती है उसे इनकम कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, कोई कंप्यूटर हमने 10,000 रुपए में खरीदा है, अब हम उसको मार्केट में 20,000 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो मार्केट से हमें 20,000 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो ये 20,000 रुपए हमारी इनकम नहीं होगा। इस 20,000 रुपए में से हमें 10,000 रुपए घटाने पड़ेंगे जो कि हमने कंप्यूटर खरीदते वक्त खर्च किए थे। तो 10,000 रुपए घटाने पे हमारे पास 10,000 रुपए बचते हैं, तो वो 10,000 रुपए हमारी इनकम होगी। अब इनकम हमारी दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारी डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट इनकम क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, तो इस टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष आय। जिस भी वस्तु का हम बिजनेस करते हैं या जो हमारा मुख्य व्यवसाय है उससे होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम कहलाती है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझते हैं। हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, तो कंप्यूटर से होने वाली इनकम मतलब कंप्यूटर को सेल करने पे जो भी पैसा हम कमाएंगे वो सब हमारी होगी डायरेक्ट इनकम। या हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़ा बेच के हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। या हमारा मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल बेच के हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। तो जो भी हमारा मुख्य व्यवसाय है उससे जो भी हमें इनकम हो रही है वो हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम को हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वह इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। अब मुख्य व्यवसाय के अलावा कौन सी इनकम होती है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने कोई गोडाउन किराए पे दे रखा है, तो उससे जो भी हमें रेंट प्राप्त होता है, जो भी हमें किराया प्राप्त होता है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगा। इसके अलावा हमने किसी को ब्याज पे पैसे उधार दिए हैं, तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज हमारे इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा मुख्य व्यवसाय से नहीं मिल रहा है। हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो हमारा कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर से जो भी पैसा हम कमाएंगे वो सब हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। और उसके अलावा हम जो भी पैसा कमाते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई मकान किराए पे दे रखा है, तो उससे जो भी किराया प्राप्त हो रहा है, जो भी रेंट हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो एक तरह से हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगा। एक तरह से जो भी हमारी साइड इनकम होती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट। तो इस तरह की जो भी इनकम होती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।